ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को जितना भी हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेसन दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ओके, चलो शुरू करें। ओके, सो कुल मिलाकर ये जो लेसन है, ये लेसन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं, ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 4 एक्सरसाइजेस। सो यस, तो दीज आर द एक्सरसाइजेस विच वी हैव इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में 4 एक्सरसाइजेस हैं कुल मिलाकर। सो दैट इज 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। सो हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस हैं। 4 एक्सरसाइज में से विल बी फर्स्ट फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 8.1। पहले 8.1 को करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली 8.2, 3 एंड 4 को करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। इसके अंदर दिया है पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. तो हमको कुछ नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, पूरा सब कुछ दिया है। और राइट एंगल कहाँ पे बोला है उन्होंने? एंगल बी पे। तो दिस इज, अगर मैं इसको 90 डिग्री अगर बोलता हूँ, सो दिस इज माई बी, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई सी। राइट, ओके। सो अभी जो वैल्यूज है वो एक बार लिख लो। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। और बी सी की कितनी है? 7 है। तो अभी ए सी हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे से। फिर हम लोग साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, अभी ए सी का वैल्यू कितना है वो निकालना है हमको। ए बी का वैल्यू कितना है? 24। सो 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब कितना? 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। दोनों का एडिशन कितना आता है? 6 एंड 9 15, 5 1 कैरी, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 25 आ जाता है। तो ए सी कितना आ जाएगा फिर? ए सी विल कम आउट एज 625 का स्क्वायर रूट। तो वो कितना आ जाता है? प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 25। लेकिन यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, सो ए सी इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट एज ए सी इज इक्वल टू 25। हाँ, हो गया फिर। अभी वंस दिस इज डन, ए सी इज इक्वल टू 25, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, दैट इज 25। और इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर पे लिख दो। अभी हमको ये दोनों चीजें सॉल्व करनी है, साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। चलो शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वन इज ओके, तो इसमें का पहला सॉल्व करते हैं साइन ए। अब साइन ए मतलब क्या होगा? ए का अपोजिट, अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है। साइन का फंक्शन क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो यू कैन जस्ट से अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अब अपोजिट कौन है ए के? ए का अपोजिट बीसी है, बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन है? एसी है। बस वैल्यू लिख दो, वो कितना आ जाता है? 7/25। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25। साइन बी क्या आएगा? साइन कितना बोला है? नहीं, कॉस बोला है, कॉस निकालना है। तो साइन ए तो हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉस ए। कॉस ए चेक करो, कॉस ए कितना है? अब कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा? कॉस ए मतलब क्या रहता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कौन सा इसमें का? ए बी है। और जो हाइपोटेनस है वो कौन है? ए सी है। बस उसके वैल्यूज लिख दो। ये कितना आ जाएगा? 24/25। हो गया, पहला इज डन। अभी हम लोग क्या करेंगे? विल बी फोकसिंग ऑन द सेकंड वन, साइन सी। चलो वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी साइन सी का वैल्यू कितना आएगा? साइन सी इज इक्वल, साइन सी का वैल्यू रहेगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट कौन है? साइन के। अपोजिट साइन के कौन है? 24, मतलब वो बेसिकली ए बी है। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। वैसे ही कॉस सी क्या आ जाएगा? कॉस सी विल कम आउट एज, कॉस सी का वैल्यू क्या आ जाता है? दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो लिखो वहां पे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ओके, एडजेसेंट कौन है? बीसी है।
और हाइपोटेनस कौन है, ए सी है। वैल्यू पुट करो दोनों के, ए बी का वैल्यू कितना है 24, बी सी का वैल्यू कितना है 7, और नीचे ए सी का दोनों की तरफ वैल्यू कितना है 25। हो गया। सो हमारा, हमने कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए सी का वैल्यू निकाला, फिर साइन ए कॉस ए निकाला, फिर साइन सी कॉस सी निकाला, और यहाँ पर रीजन लिखना जरूरी है अकॉर्डिंग टू व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का लिख देना, पाइथागोरस, ठीक है। ओके, दैट्स इट, हो चुका है। फिर दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये तो पहला हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर बोला है इन दिस फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r वो निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट हमारे पास तीसरी वैल्यू नहीं है, तो तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। तो चलो लगाते हैं, बोलो क्या आ जाएगा वैल्यू। द वैल्यू विल कम आउट एज, यहाँ पर क्या है, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। चलो अभी सॉल्व करते। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू कितना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 13 स्क्वायर कितना आ जाता है 169, और 12 स्क्वायर कितना आ जाता है 144। क्यू आर का वैल्यू मिल सकता है फिर, ऑब्वियसली क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, कितना आ जाता है वो, दैट कम्स आउट एज 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 एंड 1 माइनस 1 0। तो वो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 25। तुमको पता है क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन तुमको पता है कि उसमें का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, सो क्यू आर इज इक्वल टू प्लस 5, और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो वहां पर वो वैल्यू पुट कर लो, तो हमारा क्यू आर का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। नाउ वी कैन सॉल्व, वो भी इजीली। बोलो क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस cot r। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। tan p को क्या लिख सकता हूं मैं, tan p को आई कैन राइट इट डाउन एज अपोजिट बाय एडजेसेंट। फॉर्मूला क्या रहता है, दिस इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट इन केस ऑफ p एंड एडजेसेंट इन केस ऑफ p। ओके, सो अपोजिट बाय एडजेसेंट, लेकिन ये किसके रिलेशन में, दिस इज इन रिलेशन टू p माइनस cot r को क्या लिख सकता हूं मैं, cot r को मैं लिख सकता हूं 1 बाय tan, लेकिन एक काम करते हैं cot का डायरेक्टली लिख देते हैं। अब जैसे कि tan का अपोजिट बाय एडजेसेंट है ना, तो cot का क्या होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट बाय अपोजिट, लेकिन इन रिलेशन टू होम, इन रिलेशन टू r। चलो पुट करते हैं, p का अपोजिट देख लो, p का अपोजिट कौन है qr, और एडजेसेंट कौन है pq, माइनस एडजेसेंट कौन है r केस में, एडजेसेंट qr, अपोजिट कौन है r के pq। बस सॉल्व कर लो, जस्ट सॉल्व दिस एंड वी विल गेट योर आंसर। तो qr का वैल्यू कितना है, qr का वैल्यू 5 है, pq का वैल्यू कितना है 12 है, फिर बाद में qr का वैल्यू कितना है 5 है, और pq का वैल्यू कितना है 12 है। तो कितना आ जाता है 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, 0। आंसर कितना आ जाएगा 0, बिकॉज दिस एंड दिस इज सेम, सो कैलकुलेशन कितना आ जाता है 0 आ जाता है, राइट। आगे क्वेश्चन पे जा सकते हैं फिर। मतलब हमको क्या करना था कि वैल्यूज फाइंड आउट करने थे रिगार्डिंग p का और एक बार r का। एक बार वो वैल्यू मिल गया हमको, तो फिर हमने क्या कर लिया, सिर्फ उसको वैल्यू पुट करके वी हैव जस्ट फाउंड आउट आवर आंसर। चलो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया है इफ साइन ऑफ a इज इक्वल टू 3/4, रेशियो दिया है, तो यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन कि भाई एंगल्स कौन से कैसा कैसा है। तो एक काम करो, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, और इसको c बोल दो, ठीक है। b एज्यूम एज इट इज 90। अभी a का वो बोल रहे हैं 3/4, लेकिन मुझे बोलो साइन का फंक्शन क्या रहता है, साइन a इज इक्वल टू क्या रहता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, राइट। कोई भी साइन फंक्शन क्या रहता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अब अपोजिट कौन है इसके अंदर, अपोजिट कौन है a के अपोजिट bc है, और हाइपोटेनस कौन है हाइपोटेनस ac। तो और साइन a का लेकिन वैल्यू कितना बोला है 3/4। सो टेक्निकली 3/4 इज द रेशियो ऑफ bc बाय ac, राइट।
लेकिन कैसा है कि हमको यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है, ये रेशो दिया है, सो उसका कॉमन मल्टीपल लेते हैं हम लोग। सो BC इज इक्वल टू 3x एंड AC इज इक्वल टू 4x। हमने मल्टीपल लिया है, x इज नथिंग बट दी मल्टीपल, तो BC तुम्हारा कितना आ रहा है 3x आ रहा है, और AC कितना आ रहा है 4x आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कैन वी फाइंड आउट AB? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AB निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली वी कैन। बोलो कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाता है 4x का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है 3x का ब्रैकेट स्क्वायर। 4x का स्क्वायर कितना आता है 16x स्क्वायर, और 3x का कितना आता है 9x स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 16 में से सबको लेटर से 9 चले गए तो कितना बचता है 3। 16 माइनस 9 मतलब कैसा है 9 चले गए तो 6 और ये 1, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 7x स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर। ओके, तो AB क्या मिलेगा हमको √7x। एग्रीड? और वो भी किसमें सेंटीमीटर्स में, वो प्लस माइनस करके तुम कर लेना, ठीक है, दैट यू कैन यूटिलाइज एंड प्लस माइनस करके बता देना। तो दिस इज इन व्हाट, इसका कोई यूनिट नहीं रखा है हमने तो ऐसे रखेंगे ओपन। इफ यू जस्ट वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन जस्ट यूनिट्स के उतने सपोज से यूनिट्स है वो, बट यू डोंट नीड टू मेंशन सपोज लेट अस से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इटसेल्फ, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं था हमको, तो वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, वी कैन जस्ट राइट इट डाउन √7x यूनिट। अभी तुमको निकालना है cos A और tan A, तो चलो निकालना शुरू करते हैं। इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दे हैव गिवन cos A एंड tan A। बोलो cos A का क्या आ जाता है? cos A कम्स डाउन एज, क्या वैल्यू रहेगी cos A की? फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, राइट? ओके, एडजेसेंट कितना वैल्यू है इसके अंदर? A का एडजेसेंट कौन है? AB। लेकिन AB का वैल्यू तुमको अभी मिला था √7x। ओके, और हाइपोटेनस कौन है? AC। बोलो क्या आंसर आएगा? AB का वैल्यू कितना है √7x, और AC का वैल्यू कितना है 4x। कट कर लो, आंसर कितना आ जाता है √7/4। सो cos A इज इक्वल टू √7/4। अब tan A निकाल सकते हैं, चलो tan A निकालते हैं। tan A के लिए क्या करना पड़ेगा? tan A इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट रहता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, अब अपोजिट कौन है? A के अपोजिट कौन है? BC, और एडजेसेंट कौन है? AB। वैल्यू पुट करो, BC का वैल्यू कितना है 3x, और AB का वैल्यू कितना है √7x। x और x कट हो गए तो tan A क्या बनेगा 3/√7। देखो क्लियर हो रहा है? कुछ भी नहीं है, मतलब तुमको खाली पहले AB कैलकुलेट करना है। वंस अगर AB मिल गया तुमको, फिर बाद में तुमको क्या करना है, जस्ट एंगल्स को पुट करना है, एडजेसेंट हाइपोटेनस लिख देना है tan A का अपोजिट बाय एडजेसेंट एंड cos का एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, दैट्स इट, और फिर तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको कैसा दिया है कि 15 cot A is equal to 8 and sin A sec A बोला। तो एक एज्यूम करते हैं हम लोग लेटर्स, ठीक है, लेट मी कॉल दिस A, लेट मी कॉल दिस B एंड लेट मी कॉल दिस C। अब उन्होंने बोला है 15 cot A is equal to 8। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ 15 cot A is equal to 8। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो 15 है ना मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा cot A is equal to 8/15। एग्रीड? ओके, लेकिन cot A को मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cot? cot का फॉर्मूला होता है tan का है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो cot का क्या होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट इज इक्वल टू 8/15। एडजेसेंट और अपोजिट कौन है A के? A का एडजेसेंट कौन है? AB, और अपोजिट कौन है? A का अपोजिट BC। ओके, तो आंसर क्या आएगा फिर? दैट वुड बी 8/15। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो रेशियो ही वैसे हैं, मतलब सपोज लेट्स से आई कैन जस्ट अज्यूम AB इज इक्वल टू 8x एंड BC इज इक्वल टू 15x। ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं। चलो वैल्यू पुट करो फिर। सो दिस इज 8x एंड दिस इज 15x, और x क्या है? x इज नथिंग बट द कॉमन रेशियो व्हिच दे हैव, कॉमन मल्टीपल। ओके, तो AB मिल चुका है, BC मिल चुका है। नाउ वी कैन फाइंड आउट AC। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? दैट विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? बोलो AB का वैल्यू कितना आएगा?
दैट वुड बी 8x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना होगा 15x ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर करो 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना आता है 225x स्क्वायर। ओके एडिशन कर सकते हैं 4 प्लस 5 9 2 प्लस 6 7 8 एंड 2 289 और वो भी x स्क्वायर। ओके इसका स्क्वायर रूट बोलो कितना आता है 289 का स्क्वायर रूट, वेरी सिंपल क्या आ जाता है प्लस माइनस क्या 17x, सही है। लेकिन तुमको पता है कि इवन दो 17 आ चुका है, सपोज लेट्स से AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 17x, बट हम लोग दोनों वैल्यूज को ले नहीं सकते, राइट, पॉजिटिव को लेना पड़ेगा। सो AC इज इक्वल टू 17x, यहाँ तक ठीक है। ओके तो एक काम कर लो, जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर 17x है। अभी तुम साइन ए और सेक ए को निकाल सकते हो, साइन ए और सेक ए निकालो। पहले साइन ए को निकालते हैं, बोलो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए वुड बी इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। बोलो अपोजिट कौन है ए के अपोजिट BC है और हाइपोटेनस कौन है AC है। वैल्यू पुट करो, साइन ए इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है 15x और AC का वैल्यू कितना है 17x। तो आंसर क्या आएगा, x और x अगर कट गए तो 15/17। तो बेसिकली स्टार्टिंग वाला आंसर क्या है साइन ए का 15/17। वैसे तुम सेक ए का भी निकाल सकते हो, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो कॉस क्या रहता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या आएगा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस कौन है इसके अंदर AC, ये ट्रायंगल के अंदर, और एडजेसेंट कौन है वो भी A का एडजेसेंट AB। वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू है 17x और AB का वैल्यू कितना है 8x। तो रेशियो क्या आएगा x और x अगर कट गया तो sec A इज इक्वल टू 17/8, एग्री। चेक करो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पहले वो रेशियोज फाइंड आउट किए, वन से एक बार रेशियो मिल गया हमको, फिर हमने sec A का निकाला और फिर बाद में हमने निकाला sin A का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। 5 का देख लो, इसको भी वैसे ही करना है, रेशियो लेना है तुमको, लेकिन यहाँ पर कैसा है sec थीटा दिया, sec थीटा 13/12 दिया और कैलकुलेट दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए बोला। मतलब सेक को छोड़ के, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 6 फंक्शन है ना, ये रेशियोज साइन का है, कॉस का है, फिर बाद में टैन है तुम्हारे पास, देन वी हैव कोसेक, फिर बाद में वी हैव सेक और लास्ट वाला है कॉट। तो उन्होंने कैसा किया है सेक वाला दिया है, मतलब दिस इज डन, मतलब ये नहीं है। अब ये छोड़ के बाकी सब फाइंड आउट करने, तो वो कौन कौन है साइन कोसेक कॉस टैन एंड कॉट, सभी के थीटा के एंगल्स। तो वो निकालना ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हमको पहले वो ट्रायंगल भी चाहिए और वो आंसर चाहिए, मतलब बेसिकली कौन सी साइड कितने की। एक बार हमको वो पता चल गया कि कौन सी साइड कितने की है, फिर उसको निकालना या फिर सॉल्व करना इज वेरी मच सिंपल, राइट। ओके चलो तो फिर शुरू करते हैं, इसको नाम देना पड़ेगा। तो गिव दिस नेम एज A, गिव दिस नेम एज B एंड गिव दिस नेम एज C। इसको ये कर लो, मतलब सपोज से थीटा किसी को तो भी दे दो, लेट अस जस्ट कॉल दिस एज 90 डिग्री एंड लेट अस जस्ट कॉल इट दिस एज थीटा। तो साइन सेक थीटा मतलब एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेक A की बात कर रहे हैं। ओके सो ऑल दिस इज इन टर्म्स ऑफ A के बारे में। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेक थीटा बोलो कितना है सेक थीटा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, तो आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दिया है दैट इज 13/12। लेकिन सेक थीटा यहाँ पर कौन है, थीटा की अगर बात करें सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का है, कॉस का फॉर्मूला क्या रहता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, हाइपो बाय एडजेसेंट। ओके और वो रहेगा 13/12। अब हाइपोटेनस कौन है, ये पर्टिकुलर हमारे जो ट्रायंगल है उसके अंदर, दैट इज AC। और एडजेसेंट कौन है किसका, थीटा का। थीटा का मतलब A का एडजेसेंट कौन है, तो वो AB है और उसका आंसर कितना आ रहा है 13/12, सही है। अभी 13/12 तो आ चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू हैव सम कॉमन मल्टीपल, उसका तभी जाके हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो AC का वैल्यू तुम 13x पकड़ लो और AB का जो वैल्यू है तुम 12x पकड़ लो, सही है। 13x और AB का 12x, तो वहां पे लिख दो, मतलब ट्रायंगल के अंदर फिगर के अंदर ही लिख दो। तो AC का वैल्यू कितना आ रहा है 13x और ये कितना आ रहा है 12x। ओके हम लोग BC फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस से। चलो फिर पाइथागोरस से निकालने का कोशिश करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा,
AB square plus BC square. So BC square would be equals to AC square minus AB square. AC का वैल्यू कितना है 13x का स्क्वायर, मतलब 13x स्क्वायर कितना आता है 13x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू कितना है 12x ब्रैकेट स्क्वायर। 13x का स्क्वायर क्या आता है, तो दैट इज 169x स्क्वायर माइनस 12 का कितना आता है 144x स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर, दैट वुड बी 9 minus 4 5, 6 minus 4 2 and 1 का 0 का 0, so that is 25x square is equal to BC square। तो BC का वैल्यू कितना आएगा, BC would be equals to plus minus 5x square। x स्क्वायर नहीं, वो x स्क्वायर का भी ये निकलेगा ना, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट निकलेगा, तो दैट वुड बी x। सो फाइनली BC इज इक्वल टू 5, सही है 5x आ जाएगा। पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है BC इज 5x। अब एक बार ये मिल गया, उसके बाद क्या करना है तुमको, खाली रेशियोज निकालने हैं जो भी बचे हो। चलो तो साइन ये सभी कॉस मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ओके तो साइन और कौन निकालना है, कॉस और कौन निकालना है, टैन, कोसेक, सेक तो ऑलरेडी है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हमारे इसमें, ठीक है। और एक लास्ट वाला कौन बचा है, कॉट। ओके चलो सबके सामने रेशियो लिख दो जल्दी से। हाँ लेकिन रेशियो लिखने के पहले कैसा है, वो एंगल वैसे लिखना पड़ेगा जो हमारे सामने, तो दैट इज कितना थीटा लिए थे, तो सेक थीटा बोला है ना, तो इधर भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सभी को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार ये लेने के बाद रेशियो लेना शुरू करो। साइन थीटा का रेशियो क्या आएगा, दैट वुड बी अपोजिट बाय हाइपोटेनस, राइट, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस है। कॉस थीटा का क्या रहता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ओके। टैन थीटा का क्या रहता है, दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। फिर कोसेक का क्या होता है, साइन के अपोजिट, मतलब हाइपोटेनस बाय अपोजिट। सेक किसके अपोजिट रहता है, कॉस के, तो वो दैट इज हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। एंड कॉट किसके अपोजिट रहता है, टैन के, सो दैट इज एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो पूरे लिख दिए लेटर्स, अभी खाली उसके अंदर क्या करना है, साइड भर देना है और हो गया। फिर अब अपोजिट कौन है, थीटा के अपोजिट कौन है, BC, BC बाय हाइपोटेनस कौन है, AC। एक काम करो, सबके रेशियोज लिखने के पहले हाइपोटेनस जितने वो सब पुट कर लो, इजी जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस कौन है, AC, तो जहां जहां हाइपोटेनस है वहां वहां वो एक बार डाल दो, AC AC। अब क्या रह गया है, अपोजिट वाले वैल्यूज डालो। अपोजिट के रेशियोज क्या है, अपोजिट कौन आता है, ये थीटा के अपोजिट BC आता है, तो BC लिख दो। अपोजिट जहां जहां है वहां पे BC लिखो, राइट, ओके। अब एडजेसेंट जहां जहां है वहां क्या लिखना पड़ेगा, AB लिखना पड़ेगा, सही है। एडजेसेंट जहां जहां है वहां क्या लिखना पड़ेगा, AB लिखना पड़ेगा, सो AB लिख दो। इसका क्या लिखना पड़ेगा, AB अगेन, यहाँ पर एडजेसेंट नहीं है, यहाँ पर है लेकिन इसको AB लिखो, हो गया। फिर नाउ दिस इज डन, ये रेशियो पूरे हो चुके हैं। हाँ ये एक नीचे का एक बाकी है, AB। नाउ व्हाट यू कैन डू इज ऑल द रेशियोज हैव बीन डन, अभी सिर्फ तुमको उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। BC का वैल्यू कितना है, दैट इज 5x, ठीक है 5x डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना है 13x, ओके। AB का वैल्यू कितना है 12x, AC का वैल्यू कितना है 13x, BC का वैल्यू कितना है 5x, AB का वैल्यू कितना है 12x। कोसेक का वैल्यू कितना है, मतलब AC का बेसिकली 13x और BC का वैल्यू कितना है 5x, AC का वैल्यू कितना है 13x, AB का वैल्यू 12x और ये बचा हुआ AB का वैल्यू कितना है 12x और BC का वैल्यू कितना है 5x। कट हो जाएगा, सभी x कट हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी कट दोस। बाकी नंबर तो कोई किसी से डिवाइड जाता नहीं है, राइट, तो लेट अस जस्ट मूव ऑन। तो रेशियो क्या आएगा, सबसे पहला आंसर क्या आएगा, द फर्स्ट आंसर दैट विल कम अप इज 5/13, ओके। दूसरा आंसर क्या आएगा 5/12, नेक्स्ट वाला 13 बाय, ये कितना है AB का वैल्यू 12, तो दैट इज 13/12। अब तीन आंसर्स हो चुके हैं, अभी और तीन निकालने बाकी है। तो ये आ जाता है 12/13, ये क्या आ जाता है 13/5 और ये लास्ट वाला आ जाता है कितना, दैट इज कॉट का, तो वो आ जाता है 12/5।
ठीक है, तो सभी रेशियोज हमारे पूरे हो चुके हैं। व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली हमने पूरा एज्यूम कर लिया टेबल के अंदर, वो जो ट्रायंगल था उसके अंदर थीटा को एज्यूम किया। एक बार थीटा एज्यूम हो गया उसके बाद हमने सभी साइड्स निकाल लिए, ए बी बी सी एंड ए सी। वंस वी वर डन विद दैट फिर हमने बाकी के सिर्फ रेशियोज निकाले डायरेक्टली, साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। तो पूरा वैल्यूज निकाल के वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एंड वी हैव पुट इट अप। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो टैन निकाल दिए, कॉस निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है। वी कैन मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज डन, हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का देख लो। इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. वो ठीक है, वो बताने का कुछ नहीं, लेकिन अगर देखो दोनों अगर एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब एक्यूट एंगल मतलब कैसा, लेस देन 90, तो अगर कोई ट्रायंगल में लिख रहा हूं, सपोज मान लो ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें के दो लेस देन 90 है, कौन कौन, ये और ये, तो 90 डिग्री कौन बच जाता है फिर, सी। सी कम्स एज 90 डिग्री, वेरी सिंपल। तो दैट मीन्स मुझे 90 डिग्री किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा। चलो अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो दे हैव सेड cos A is equal to cos B। चलो एक बार लिख दो, cos A is equal to cos B। बोलो cos A का वैल्यू क्या आ जाता है, cos A अगर बोला तो cos A आ जाता है अपोजिट बाय, अपोजिट के एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और ये भी क्या आ जाता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। लेकिन ये कौन से केस में है, ए के केस में, और ये कौन से केस में, बी केस में। चलो बोलो बोला, ए का अगर केस लेते हैं हम लोग, तो ए के केस में एडजेसेंट कौन है, ए सी। हाइपोटेनस में कौन है, हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस 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 में आ जाता है ए बी, राइट। एडजेसेंट कौन है, बी का, बी का एडजेसेंट कौन है, बी सी, और बी का हाइपोटेनस कौन है, ए बी। ओके, तो ए बी और ए बी कट हो गए, फिर बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, सही है। सो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। लेकिन अगर साइड्स तुम्हारे इक्वल हैं, ये ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो बॉटम एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। देखो अगर तुम्हारे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाले अगर तुमने प्रूव किया, तो दैट मीन्स ये एंगल इक्वल आ जाएंगे नीचे वाले। वो रहता है ना कि अगर दो साइड्स तुम्हारे इक्वल है, दिस एंड दिस, सो एंगल्स भी नीचे के इक्वल होंगे, या फिर नीचे के एंगल्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं। सो दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फिर वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया, दैट्स इट। सो दिस इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। सो हमको कुछ भी प्रूव नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ हमने जो रिलेशन दिया है क्वेश्चन के अंदर वही इस्तेमाल किया। उसके अंदर सिर्फ साइड पुट किए, साइड पुट करने के बाद हमको AC इक्वल टू BC मिला, और एक बार वो साइड्स इक्वल हो गए तो हमने नीचे के एंगल्स बोल दिए कि वो A इज इक्वल टू B, और रीजन क्या बोला है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अभी 7 के ऊपर जाते हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर देख लो भाई क्या क्या दिया हुआ है। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली व्हाट वी हैव इज cot theta is equal to 7/8, cot theta is equal to 7/8, and evaluate 1 plus sin theta and 1 minus sin theta, 1 plus cos theta and 1 minus cos theta and cot square theta। तो हमारे पास ये पूरा वैल्यूएशन दिया हुआ है, we just need to find out कि इसके आंसर्स क्या है। अब cot theta का क्या होगा, देखो थीटा यहाँ पे पुट कर लो, तो ये वाला थीटा एज्यूम कर लो, क्योंकि उसके सिवा तो आंसर निकलने वाला है नहीं हमारा, तो चलो उसको एज्यूम करके करते हैं। और यहाँ पर क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो शुरुआत करें। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यहाँ पे थीटा पुट कर लिया हमने, अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू, उन्होंने बोला है 7/8 है, लेकिन cot थीटा हमारे हिसाब से कौन है यहाँ पर, tan थीटा कौन होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये कौन होगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट, राइट, और वो भी किसका, थीटा के टर्म्स में, इज इक्वल टू 7/8। अब थीटा मतलब ए है, अब ए का एडजेसेंट कौन है, ए का एडजेसेंट ए बी है, और ए का अपोजिट कौन है, ए का अपोजिट बी सी है, और आंसर कितना आ रहा है 7/8। उसको कॉमन मल्टीपल ले लो, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाता है 7x,
और BC का वैल्यू कितना आ जाता है 8x। ये समझ में आ रहा है 7x एंड 8x। ओके, सो दिस इज कमिंग अप एज 7x एंड 8x। एक बार वो मिल गया, उसको वैल्यू खाली पुट कर लो इन द ट्रायंगल। सो दिस इज 7x, BC इज 8x। AC को सॉल्व कर लो। अब AC के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो चलो इस्तेमाल करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो। AB का स्क्वायर 7x का स्क्वायर कितना आएगा 7x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 8x ब्रैकेट स्क्वायर। 7x का स्क्वायर कितना होगा 49x स्क्वायर और 8x स्क्वायर का क्या होगा 64x स्क्वायर। एडिशन कर लो कितना आ जाता है 9 प्लस 4 कितना आ जाता है 13, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 कितना आ जाता है 11, सो 113x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा वैल्यू है, बट इफ यू टेक दी उसका सपोलेट से स्क्वायर रूट, हाँ तो स्क्वायर रूट कितना आता है AC इज इक्वल टू कितना आ जाता है रूट 113x, वो भी प्लस माइनस, राइट। लेकिन तुमको पता है कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, सो दैट वुड बी 113x। एग्रीड, चेक कर लो। क्योंकि हमने कैसा किया है इसके अंदर, हमने व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली वी हैव जस्ट फाउंड आउट, हमारे पास ट्रायंगल था, वैल्यू दी हुई थी cot थीटा की, हमने सिर्फ पुट किया। जब हमने पुट किया तो हमको पता चला कि भाई cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। हमने वो रेशियो निकाला, रेशियो निकलने के बाद वो AB/BC का आया, तो हमने उसको कॉमन मल्टीपल दे दिया। कॉमन मल्टीपल देने के बाद हमने हाइपोटेनस हमको मिल गई कि जो है रूट 113x। अभी ये एक बार मिलने के बाद तुमको क्या करना है, ये इवैल्यूएशन करना है। कौन सा, ये वाला, दिस इवैल्यूएशन हैज टू बी डन। तो चलो पहला वाला करते हैं, फिर सेकंड वाला करते हैं। अब पहला वाला करने के लिए क्या चाहिए तुमको, फॉर द फर्स्ट वन यू नीड, मैं इसको क्लोज कर लेता हूं यहां पर। ओके, तो पहले वाले पे क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा, फिर बाद में सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना सारा है। अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। 1 प्लस साइन थीटा क्या आता है, थीटा मतलब साइन का फंक्शन क्या रहता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, नो, सो लिख दो वहां पे अपोजिट बाय हाइपोटेनस। दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा 1 माइनस अपोजिट बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा मतलब कौन आएगा 1 प्लस कॉस मतलब कौन रहता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस रहता है। ओके, वैसा सेम 1 माइनस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। सही है, अभी वैल्यू पुट करो उसके अंदर कितना आ जाता है, अब ये आ जाता है 1 प्लस अपोजिट वैल्यू कितनी है किसकी साइन की, साइन मतलब ये बेसिकली अपोजिट ऑफ ए, अपोजिट ऑफ ए कौन है BC, और वो BC का वैल्यू कितना आ रहा है 8x। ओके, तो दैट इज 8x। और हाइपोटेनस कौन है AC, और AC का वैल्यू तुमने अभी निकाला था कितना है रूट 113x, पुट करो वहां पे रूट 113x। ओके, अभी लेकिन इसमें क्या हो रहा है तुम देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सपोजिट से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, मतलब क्योंकि वैल्यू पुट करो फिर LCM लो, काफी गड़बड़ हो जाएगी। उससे अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लब कर लेते हैं। क्योंकि वो कैसा है, ये जो ऊपर के तुम ब्रैकेट्स अगर तुम ठीक से देखो तो दैट इज a प्लस बी a माइनस बी के जैसा काम कर रहा है। तो हेंस वी कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला a स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। चलो तो एक उसको क्रॉस कर लो एक बार, तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कौन है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अगर वैल्यूज डाल के करेंगे तो इट विल आल्सो गिव द आंसर, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू इज कि डायरेक्टली तुमको उसको कन्वर्ट कर लो, तो दैट विल बिकम मोर इजी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अभी कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब भी वैल्यू पुट करो दैट विल बिकम वेरी सिंपल। तो कॉट स्क्वायर थीटा मुझे बोलो, कॉट स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, कॉट स्क्वायर मतलब क्या, कॉट का मतलब वैल्यू क्या होता है, टैन का क्या होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसका क्या होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट। अब एडजेसेंट कौन है थीटा के, एडजेसेंट ए बी है, और अपोजिट कौन है अपोजिट तुम्हारा थीटा का, तो वो है BC, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो स्क्वायर बेसिकली
तो ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, दैट इज 7x, और बी सी का वैल्यू कितना आ रहा है 8x। स्क्वायर कर लो, x और x कट गए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आंसर कितना आ जाएगा 849/64। समझ में आ रहा है? मतलब कैसा है कि तुम उसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट तुम उसको वहीं पे कन्वर्ट कर लो, इट विल बिकम वेरी सिंपल, राइट। तो हमारा पहला हो चुका है, अभी दूसरे नंबर पे जाते हैं। अब दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुमने तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, जस्ट उसी को लिख दो। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, एडजेसेंट बाय अपोजिट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और ए बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 7x, और बी सी का वैल्यू कितना है 8x। बस उसका स्क्वायर कर लो, x और x तो कट गए, तो वो आ जाता है 49/64। हो गया। तो हमारा सेकंड वाला वैल्यू भी इट्स डन, डन एंड डन, 49/64। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 वाला कर चुके हैं, 8 पे आएंगे। अभी 8 क्वेश्चन के अंदर दिया है इफ 3 cot a is equal to 4 check whether this is equal to this। ओके, सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा आराम से करते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमको प्रूव करना है कि वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन उसके लिए पहले पूरे वैल्यू चाहिए हमारे पास। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको मैं b बोल देता हूँ, इसको मैं c बोल देता हूँ, ठीक है। अभी तुम्हारे को आंसर क्या दिया है, दैट इज 3 cot a, मतलब जो रिलेशन दिया है क्वेश्चन के अंदर, यू कैन सी इट हियर। सो दैट इज 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a इज इक्वल टू क्या आ जाता है 4/3, सही है। अब कॉट का फंक्शन क्या होता है, कॉट का फंक्शन होता है, टैन का फंक्शन होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये क्या आ जाएगा, ये एडजेसेंट बाय अपोजिट आ जाएगा, एंड दैट टू इन रिलेशन टू ए। ए का एडजेसेंट कौन है, ए का एडजेसेंट ए बी है, और ए का अपोजिट कौन है बी सी है, इज इक्वल टू 4/3। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ए बी कम्स एज 4x, एंड बी सी कितना आ जाता है, बी सी कम्स डाउन एज 3x। तो तुम्हारे पास ए बी का वैल्यू है और बी सी का भी वैल्यू है, तो एक बार पुट कर लो, ए बी इज 4x, बी सी इज 3x। इज इट फाइन? अभी ए सी का वैल्यू निकालो। ए सी का वैल्यू करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो लगाओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अभी ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, दैट वुड बी 4x ब्रैकेट स्क्वायर, सही है। और बी सी का वैल्यू कितना होगा 3x ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर कर लो। 4x का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 16x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर मतलब कितना होगा 9x स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना होता है 25x स्क्वायर। अब तुमको तो पता है कि भले ही हम लोग उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो आ जाता है +-5x, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को उठाते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाता है 5x। बस वही वैल्यू वहां पे लिख दो कि ये 5x है। अब एक बार ये मिल गया, तुमको क्या करना है कि जो tan और ये फंक्शंस है LHS और RHS को सेपरेटली प्रूफ कर लो। तो ठीक है, LHS को लेते पहले। अब LHS में क्या दिया हुआ है पहले वो देख लो, तो दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर है, और दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट करो। अब tan का फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाता है, tan मतलब क्या रहता है tan। तो एक काम कर लेते हैं, tan को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे ऊपर, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। कौन से लगने वाले हैं हमको, साइन कॉस और tan लगने वाले हैं, तो हम लोग सबको निकाल लेते हैं पहले और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई एम सॉल्विंग इट हियर। साइन, एक मिनट किधर सॉल्व करूं मैं, जगह सपोलेट से ऊपर एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं tan का वैल्यू। tan a इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, tan a मतलब क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन है BC, तो लिख दो 3x, ओके, और 4x। लेकिन तुमको पता है वो x और x कटने वाले, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, विल जस्ट राइट इट डाउन एज 3/4, चलेगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम कैसा हो रहा है कि अगर हम लोग उसको वैल्यू डाल के वहां पे पुट करें BC एंड AB, एग्जाम के अंदर तुमको BC और AB का डाल के ही करना है, लेकिन राइट नाउ हम लोग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो हम लोग x और x को यहीं पे ओरली कट कर देते हैं, 3/4 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला वैल्यू हो चुका है, फर्स्ट वैल्यू इज डन। अभी दूसरा कौन सा चाहिए तुमको, यूनिट cos a ऑल्सो, तो cos a का निकालो। अब cos a के लिए क्या चाहिए तुमको, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो वो 4/5 आ जाता है, राइट। अगेन हमने x को कट कर लिया। अब तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है तुम्हारे पास sin a। अब sin a के लिए क्या करना, sin a मतलब क्या रहता है देखो, sin a, sin a इज व्हाट,
तो साइन ए मतलब क्या रहता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/5। सही है। सभी वैल्यूज है तुम्हारे पास, खाली क्वेश्चन के अंदर एलएचएस के अंदर पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, अभी tan का a का वैल्यू क्या है 3/4, उसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा हमको, 9/9 क्या, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा आ गया 1 - 9/16। दूसरा क्या आ जाता है 1 + 9/16। चलो एडिशन कर लो, कितना आ जाता है, जो भी वैल्यूज है विल जस्ट मैच इट अप विद द आरएचएस। तो यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, ऊपर क्या आ जाता है 16, और ये आ जाता है 16 - 9, राइट। और नीचे क्या आ जाता है, दैट इज 16 + 9 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व कर लो उसको, LHS इज इक्वल टू 16 - 9 कितना होता है 6 और 1 7, तो दैट मीन्स 7/16। और नीचे का वैल्यू कितना आ जाता है 16 + 9 25, 25/16 है, ठीक है। लेकिन 16 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा 7/25। ये LHS है। अब RHS देखते हैं। अब RHS के लिए जो फंक्शन दिया है पहले वो लिख दो, फिर आंसर लिखते हैं RHS, ठीक है। अब RHS में क्या क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर a और दूसरा दिया हुआ है sin स्क्वायर। cos का वैल्यू कितना है, cos a का 4/5, उसका स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। sin a का वैल्यू कितना है, sin a इज 3/5, तो 3 का स्क्वायर कर लो क्योंकि स्क्वायर बोला है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना है 25। बोलो कितना आ जाता है ये, तो एलसीएम मतलब नीचे का तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को रखो वैसे के वैसे, और बाकी क्या करेंगे 16 - 9। 16 - 9 कितना होता है, अगर 9 चले गए तो 6 और 1 7, तो दैट इज 7/25। तो इसका ये मतलब है कि RHS की वैल्यू भी सेम आ रही है 7/25, सो दैट मींस दे आर मैचिंग इट अप। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब इक्वल है। एज द वैल्यू LHS इज मैचिंग अप विद RHS, तो दोनों वैल्यूज कैसे हैं, वो इक्वल रिलेशन है, सो दिस रिलेशन इज इक्वल, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, दिस रिलेशन इज इक्वल, ठीक है। चलो, सो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, 8वें नंबर का। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब 9 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर वी मूव अहेड, 9 के क्वेश्चन के लिए जो भी उन्होंने फिगर्स में दिया है पहले वो पुट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी के ऊपर राइट एंगल्ड है वो, मतलब ये जो ABC लिख रहे हैं तो उसका 90 डिग्री किसके पास है, बी के पास है। वैसे भी हम लोग अभी तक बी के पास ही दे रहे थे, तो दैट इज ABC। अब यहाँ पर tan A का वैल्यू बोला है 1/√3, tan A is being said as 1/√3। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ईदर तुम उसका वैल्यू फाइंड आउट करके कर सकते हो, या फिर ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है tan A की, तो तुम उसको वैसे वैल्यूज डाल के भी कर सकते हो। कैसे, देखो tan A इज इक्वल टू कितना बोला है 1/√3। अब तुम्हारे को पता है कि tan सपोज इट से tan का कौन सा वैल्यू के अंदर, कौन सा डिग्री के अंदर 1/√3 आ जाता है, तो दैट कम आउट एज, चेक कर सकते हैं हम लोग। देखो वो साइन के फंक्शन कैसा आ जाता है, वो आ जाता है 0, फिर आ जाता है तुम्हारा 1/2, बाद में आ जाता है 1/√2, बाद में आ जाता है √3/2, और बाद में 1 आता है, फिर उसका उल्टा कॉस में आता है, दैट इज 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। अब हमको ये देखना है कि भाई किसका रेशियो 1/√3 आ जाता है, तो अगर ये कॉस और साइन और कॉस का ले लेते हैं, तो दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है खाली 1/√3। सो दैट मीन्स ये किसका फंक्शन है, ये 1/√3 किस चीज का वैल्यू है 30 डिग्री का, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन देयर। ओके, सो tan A इज इक्वल टू 1/√3, लेकिन किसका और √3 का वैल्यू है, दैट इज tan 30 का। tan 30 का भी वैल्यू कितना है 1/√3। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू कितना हो रहा है 30 डिग्री। अब एंगल A अगर 30 डिग्री है, क्वेश्चन ये है कि एंगल C कितना है, टोटल एडिशन तो 180 होती है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, राइट। ओके, अब एंगल A कितना है 30 है, एंगल B कितना है, एंगल B इज कमिंग आउट एज 90, एंगल C कितना है वही निकाल रहा है, इज इक्वल टू 180।
अब एंगल सी कितना आ जाता है बोलो, 180 माइनस 30 प्लस 90 कितना होता है 120, तो 180 माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री। सो दैट मीन्स एंगल सी कितना आ रहा है 60 डिग्री। हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, वंस दिस इज डन, अभी हमको साइन ए कॉस ए साइन सी और बाकी के सभी वैल्यूज निकालना है। चल फिर शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो पहला वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट एज साइन ए कॉस सी। ओके, बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास वैल्यूज नहीं है ना, लेकिन हमारे को स्टैंडर्ड टेबल तो पता है। ओके, स्टैंडर्ड टेबल के हिसाब से डाल देते चलेगा। ओके, सो ये आ जाता है कॉस ए और दूसरा है साइन सी। वैल्यू को डायरेक्टली पुट करो। साइन ए मतलब कौन है, ए मतलब साइन 30 है, तो लिखो वहां पे साइन 30। ठीक है, साइन 30 लिख दिया। कॉस सी मतलब कौन है 60, तो कॉस 60 प्लस कॉस ए मतलब कौन है कॉस 30 और साइन सी मतलब कौन है साइन 60। ओके, वैल्यू पुट करो। अब लेकिन हमारे पास तो वैल्यूज लिखे हुए नहीं है, तो एकदम शॉर्ट में यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, वहां पे ऐड कर लेंगे। तो दैट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो आपको साइन 30 चाहिए। 30 का वैल्यू कितना आ जाता है, साइन 30 इज 1/2। कॉस 60 मतलब कौन है यहाँ पर, यहाँ पर जस्ट मैं एक शॉर्ट में नीचे नंबर भी लिख देता हूँ। ये 0 का है, ये 30 का है, ये 60 का है, ये 90, ये तुम्हारा 45 का है। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ में मैंने बीच का नंबर ही नहीं लिखा। हाँ, सो ये आ जाता है 30, 45, 60 और ये आ जाता है 90। ओके, तो हमारे पास cos 60 चाहिए। अब cos 60 के लिए वैल्यू क्या आती है, cos 60 इज 1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2 और साइन 60 का वैल्यू कितना है, साइन 60 का वैल्यू भी वही है √3/2। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 इंटू 1/2 कितना आता है 1/4 और प्लस √3 इंटू √3 कितना आ जाता है 3 एंड 2 सा कितना आता है 4 और ये नीचे का तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 और 1 + 3 कितना आ जाता है 4, तो 4/4, तो आंसर कितना आ जाता है 1। तो फाइनली मतलब पहले वाले का आंसर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। दिस इज कमिंग आउट एज 1। अभी सेकंड वाला करते हैं। अब सेकंड वाले के अंदर हमको कैसा है कि वो पहले पूरे लिखना पड़ेगा फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos A cos C sin A sin C लिख दो पहले वहां पे, cos A cos C माइनस sin A sin C। चलो एंगल पुट कर लो, जो भी A और C का वैल्यूज है। cos A का वैल्यू क्या है 30, cos C का वैल्यू कितना है 60, A का वैल्यू कितना है 30, C का वैल्यू कितना है 60। हो गया, दैट्स इट। अभी तुमको क्या करना है, वहां पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। cos 30 का वैल्यू कितना आ जाता है, cos 30 कम्स आउट एज √3/2 इनटू cos 60 कितना आ जाता है, cos 60 कम्स आउट एज cos 60 मतलब वो 1/2 आ जाता है, माइनस sin 30 कितना है, sin 30 1/2 और sin 60 कितना है, sin 60 √3/2। मल्टीप्लाई कर लो जो भी है तुम्हारे पास। ये √2 इंटू 2 कितना होता है 4 और ऊपर कितना आ जाएगा √3 इंटू 1 √3 माइनस नीचे 2 2 4 एंड √3 इंटू 1 √3। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज डिनोमिनेटर इज सेम, ऊपर क्या क्या आ जाएगा √3 माइनस √3, लेकिन इसका आंसर तो 0 आ रहा है फिर, तो दैट मींस 0/4 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर इज कमिंग आउट एज 0। ठीक है, पहले वाले का 1 आ गया, दूसरे वाले का 0 आ चुका है। सो दिस इज डन। मतलब हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया है, हमने ऑलमोस्ट लाइक 9 क्वेश्चन तक कर लिया। सो हमको इसके अंदर कुछ नहीं करना था। इसको दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज पहले जैसे मेथड्स थे ना, वो मल्टीपल निकाल के एक्स मल्टीपल रख के वगैरह, इवन विद दैट यू कैन डू, और अदरवाइज ये वैल्यू एंगल के फाइंड आउट करके भी तुम कर सकते हो। जो भी तुमको मेथड फिजिबल लग रहा है दैट मेथड यू कैन यूज एंड सपोज लेट्स से सॉल्व इट। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अभी दिस इज डन, वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या करना है, चलो देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। तो दे हैव सेड इन राइट एंगल्ड एट क्यू, कौन सा एंगल पे राइट एंगल्ड है क्यू पे, तो क्यू को 90 डिग्री दे दो पहले, फिर आगे का बात करते हैं। तो पी क्यू आर, नाउ दे आर सेइंग पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25।
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू का लेंथ 5 बोला, ये 5 बोला है और इन्होंने बोला है पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम एक्स किसको दोगे, क्योंकि विदाउट दैट तो तुम ये बाकी का तो फाइंड आउट करने से रहे, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, पहले उसको एक्स पकड़ लेते हैं किसी को, तो क्यू आर को एक्स पकड़ लो और पी आर को फिर फाइंड आउट कर लेंगे इसके ऊपर से। अब ये वाला इक्वेशन यूज करो। अब मुझे बोलो ये पी आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर प्लस क्यू आर का तुमने कितना एज्यूम किया है, एक्स इज इक्वल टू 25। सो पी आर का वैल्यू कितना होगा, सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो हमारा पी आर का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 25 माइनस एक्स, इसी को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके अभी डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, हमारे पास एक्स का वैल्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, पी आर का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 25 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर मतलब कौन है, 5 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर मतलब कौन है, एक्स स्क्वायर। बोलो कितना आ जाता है, 25 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 625 माइनस 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 50x प्लस x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गए तो फिर बचा क्या है, फिर कुछ भी नहीं है, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 50x को उधर भेजो, ठीक है, तो 50x अगर इधर भेजा तो ये आ जाता है 625 माइनस 25, वो कितना आ जाता है 600 इज इक्वल टू 50x। ओके तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 600 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 0 तो कट, 5 कितने से 60 12 था। ओके तो x हमारा 12 आ चुका है, अगर x हमारा 12 आ चुका है सो दिस इज कमिंग आउट एट 12। तो तुम्हारा ये 25 माइनस 12 मतलब पी आर आ रहा है, तो पी आर कितना आएगा, 25 माइनस 12 कितना होता है, 5 माइनस 2 3 एंड 2 माइनस 1 1 मतलब 13। सो दिस इज 13, ये 12 और ये 5। तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुके हैं, हमको खाली अभी रेशियोज चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, साइन पी का बोलो पहले, साइन पी ने, तो एक काम करते हैं साइमल्टेनियसली तीनों को सॉल्व करते हैं, साइन पी कॉस पी और टैन पी। बोलो इसको क्या रहता है, रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन को बोलते हैं अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और टैन को क्या बोलते हैं, अपोजिट बाय एडजेसेंट। बस अभी उसके रेशियोज लिख दो, फिर उसके आंसर्स हम लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो अपोजिट कितना रहता है, पी के अपोजिट इज क्यू आर, राइट। ओके फिर हाइपोटेनस कौन है, पी आर। वैसे ही पी का एडजेसेंट कौन है, पी का एडजेसेंट पी क्यू है। ओके और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस इज कमिंग आउट एज पी आर। वैसे ही टैन पी के अंदर अपोजिट कौन है, अपोजिट तुम्हारा क्यू आर है, और एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट इज कमिंग आउट एज पी क्यू। एक बार वो रेशियोज मिल गए, अभी जो वैल्यूज हैं तुमको खाली उसके अंदर पुट करना है। सो क्यू आर का वैल्यू कितना है, दैट इज 12, पी आर वैल्यू कितना है 13, पी क्यू वैल्यू कितनी है 5, पी आर वैल्यू कितना है 13, क्यू आर वैल्यू कितनी है 12 और पी क्यू वैल्यू कितनी है 5। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है 12 बाय 13, 5 बाय 13, 12 बाय 5। ठीक है, चेक कर लो हमने कैसे किया है। तो हमको क्या है कि इसके अंदर एक बार वो वैल्यू एज्यूम करना बहुत जरूरी है, एक्स वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कैसा है, रेशियोज अगर फाइंड आउट करने हैं हमको आंसर्स फाइनल, तो उसके अंदर वही इशू आ रहा था कि भाई हमारे पास पूरे वैल्यूज नहीं थे। तो हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल के पूरे वैल्यूज को फाइंड आउट किया, देन उसके रेशियो निकालना काफी सिंपल गया हमको, कुछ भी नहीं था। साइन निकल गया 12 बाय 13, कॉस निकल गया 5 बाय 13 एंड tan p निकल गया 12 बाय 5। इट्स डन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है, वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। अब 11 के अंदर देख लो क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है और हमको ये भी बताना है कि वेदर इट इज रियली ट्रू और फॉल्स। तो चलो, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, इज इट ट्रू और इज इट नॉट, कि tan का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इज इट रियली पॉसिबल कि 1 से कम है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि tan a दे आर आस्किंग वेदर इट इज रियली लेस देन 1 ऑलवेज। ओके तो अगर हम लोग वैल्यूज देखें सपोज इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस हमारे, तो तुमको तो पता है कि tan 30 का वैल्यू कितना आ जाता है, tan 30 वैल्यू इज 1/√3 और tan 60 वैल्यू कितना है, tan 60 तुम्हारा ऑलमोस्ट लाइक √3 है और tan 45 कितना है
1 है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल तो आ ही जाता है, तो लेस देन 1 वाली कंडीशन तो बराबर नहीं है। ऊपर से इसका वैल्यू भी कितना आ जाता है 1.732। सो टेक्निकली ये जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज सो नॉट ट्रू, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर जो वैल्यू है वो इक्वल 1 के भी आता है एंड वो 1 से ज्यादा भी आता है। तो ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, तो तुमको क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है ना हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के, वो यूज करना है एंड दैट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहला क्या बोलूंगा कि द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला गया है तो दैट इज फॉल्स, पहले वो लिखूंगा मैं, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। और रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज सबके फंक्शन लिखूंगा मैं, किसके, tan, सपोज लेट्स से एक ही का लिख दूंगा मैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट, किसका, tan 60 का। tan 60 वैल्यू इज 1.732 which is greater than 1, ठीक है, so tan 60 is greater than 1, वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, फिर डन। तो ये लेस देन 1 वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं इज इट पॉसिबल दैट sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। चेक कर लेते हैं, ये रहा a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो यहां पर वो बोल रहे हैं sec a का वैल्यू कितना बोल रहे हैं, 12/5। लेट अस सी, अगर sec a का अगर हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसे भी डिस्कस करते हैं कि देखो sec a ना, ओके, सो दैट इज 12/5। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, राइट, cos a, तो उल्टा करना पड़ेगा उसको, तो दैट इज 5/12। डिवाइड करके देखें, क्योंकि अगर वो वैल्यू आ रही है सो दैट मींस समवेयर इट इज रियली पॉसिबल। तो 0 पॉइंट कितना आ जाता है, 50, 12 2 जा 24, 36, 48, 12 4 जा 48, राइट, 2 बचता है 20, 12 1 जा 12, 8 बचता है 80, सो दैट मींस इट इज समथिंग अराउंड लाइक 0.41। अगर 0.41 आ भी रहा है तुम्हारा आंसर, सो टेक्निकली दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, तो पॉसिबल है ना, क्योंकि cos की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है फॉर आवर नॉर्मल डिग्रीज व्हिच आर गिवन इन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन में, तो द वैल्यूज आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 0 एंड 1, तो ठीक है ना, फिर हमारा आंसर उसी के बीच में आ रहा है, राइट। ओके, तो स्टिल वी कैन प्रूव तो कर ही सकते हैं, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। मतलब ये लॉजिक समझ में आया कि वेरिन वी कैन रियली पुट अप, हमने जैसे अभी तुमको बताया वैसे ही, मतलब पहला आंसर क्या लिखेंगे, द फर्स्ट वी विल राइट इट डाउन, इट इज ट्रू, द फर्स्ट स्टेटमेंट विल राइट इट डाउन एज इट्स ट्रू। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रू के बाद रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन के लिए कुछ भी नहीं करना है, तुमको sec के लिखना है, sec a is equal to 12/5, उल्टा कर लो, cos a is equal to 5/12, डिवाइड कर लो, 0.50 आ जाता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 2 बचता है 20, 12 1 जा 12, 80 बचता है, बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट 0.41। अब cos a का वैल्यू, cos a वैल्यू lies between किसके बीच में लाई करती है, बिटवीन 0 एंड 1, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, चलो फिर, तो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड, cos a is the abbreviation used for the cosecant of a। ओके, तो खाली वो ये पूछ रहे हैं कि भाई उसका वो एब्रीविएशन है क्या, तो चेक कर लेते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, क्यों, क्योंकि cos का मतलब एक्चुअली वो किसका फुल फॉर्म है, cos स्टैंड्स फॉर, cos a एक्चुअली cos स्टैंड्स फॉर कोसाइन, कोसाइन के लिए होता है, और ये किसका है फिर, ये कोसेक का है, कोसेकंड जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो cos का कोसाइन है, कोसेक का कोसेकंड है, तो दिस आंसर इज फॉल्स। कुछ नहीं, उसको वैसे लिखना है, मतलब यू जस्ट हैव टू से फॉल्स एंड तुमको खाली इतना लिखना है कि cos का कोसाइन रहता है, कोसेक को कोसेकंड बोलते हैं, दैट्स इट। ओके, अभी यहां पर बोल रहे हैं cot a is the product of cot and a, so this is false, ये false statement है। एक्सप्लेनेशन कैसा देंगे, तुमको खाली इतना ही लिखना है कि cot a का मतलब ये नहीं है कि बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन है, इट इज द फंक्शन ऑफ दैट, मतलब वो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, सो दिस इज आंसर इज फॉल्स, इतना ही लिखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रेशियो लेते हैं, राइट। सो sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, डिवाइड करो, ये आ जाता है 1.4
1 पॉइंट आया तो 10 हो गया, 3 3s are 9, 1 बचा 10, 3 3s are, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट द जो आगे के जो पॉइंट्स है, 1.33 पे हम लोग सॉल्व करना कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि साइन की जो वैल्यूज हैं हमारे लाइक टेबल में, सो दैट लाइज बिटवीन व्हाट 0 एंड 1 के बीच में होता है, और ये आंसर कितना है 1.33। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन फिर क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी, क्या लगता है? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि अगर 4/3 और वो 1.33 आ रहा है, टेक्निकली योर आंसर शुड बी 0, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा आना चाहिए, ये रिलेशन है, लेकिन तुम्हारा 1.33 से जा रहा है, मतलब इट इज मोर देन 1, सो दिस आंसर इज फॉल्स। ये क्लियर हो रहा है? 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए, ये आंसर 1.33 आ रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस आंसर इज फॉल्स। तो ये आई थिंक हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, लेट मी चेक, हाँ तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन। अभी जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं दैट वुड बी, सपोज लेट अस से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया है लेसन का, लेकिन अभी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमने पहला एक्सरसाइज तो कर लिया है। नाउ आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, वी विल बी कंप्लीटिंग वन ऑफ द हेवी एक्सरसाइजेस 4, क्योंकि कैसा है सेकंड एंड थर्ड इज वेरी मच सिंपल, एक तो थर्ड हमारे सिलेबस में है भी नहीं, जस्ट 8.2 की बात है, सो 8.2 इज क्वाइट सिंपल, खाली वैल्यूज पुट करनी है, तो वी विल मूव ऑन टू 8.4 डायरेक्टली, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, सो 8.4 का सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 8.4 के अंदर मतलब चीज़ें बहुत सिंपल है, हमको आइडेंटिटी बेस्ड पूरा ये पूरा एक्सरसाइज है, तो एक बार आइडेंटिटी देख लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला आइडेंटिटी है रिगार्डिंग दिस, दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन, तो वो आ जाता है सबसे पहला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8.4। पहले एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेक एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है तुमको कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं यू हाउ टू समहाउ कन्वर्ट टू कॉट ए में कन्वर्ट करना। तो चलो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। सबसे पहला हम लोग साइन से कॉट पे कैसे जा सकते हैं, साइन से कॉट पे जाना है, तो दैट इज अ वेरी सिंपल वन। पहले तुम क्या कर लो, इसमें के जो इजी वाले पहले वो कर लो। तो tan a को तो तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कॉट में, राइट, तो वो कर लेते हैं कैसे, ये करके रेसिप्रोकल लेके, तो tan a इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ओके, सो tan a इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 बाय कॉट a, रेसिप्रोकल है ना। ओके, सो द फर्स्ट इज डन, tan a हो चुका है, अभी कौन चाहिए, सेक चाहिए, तो सेक भी कर सकते हैं, ये तो हो चुका है, अभी सेक करेंगे। सेक के लिए क्या करना पड़ता है, सेक का पहले फॉर्मूला देख लो, सेक और इसमें कुछ रिलेशन है टैन में, यस देयर इज अ रिलेशन, रिलेशन इज समथिंग लाइक दिस कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो सेक क्या होगा फिर, सेक क्या होगा, सेक ए क्या होगा, अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होगा तो सेक इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट, राइट। अभी उसको सॉल्व करो, ये आ जाता है 1 प्लस टैन का वैल्यू कितना है, दैट इज 1 बाय कॉट स्क्वायर है, सही है। अब इसका स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, नीचे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अभी उसको कन्वर्ट नहीं करना है, तुमने कॉट ए में ऑलरेडी आ चुका है, अब तुमको क्या करना है खाली कॉट ए को बाहर निकाल लो स्क्वायर रूट के, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अंदर क्या रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और वो जो नीचे क्या है उसका, उसको कॉट ए लिख लो, इट्स डन एंड डन, मतलब कुछ भी नहीं है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट ए लिख दिया है, डन। मतलब कॉट ए ये भी हो गया, सेक का भी हो गया और टैन का भी हो गया,
नाउ हमारे पास सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है, तो साइन को तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं हम लोग। कैसे? साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द रिलेशन ऑफ साइन से हमको कॉट तक जाना है, करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, हम लोग सेक तक तो आ ही चुके हैं, तो इधर हम लोग सेक से जा सकते हैं या फिर हम लोग कोसेक से भी जा सकते हैं, दैट इज अप टू अस कि कैसे जाना है। तो एक काम कर सकते हैं, साइन से जाते हैं, दोनों तरफ से करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे के इसमें कर लेता हूँ, दैट विल बिकम सिंपलर क्योंकि जगह नहीं है वहां पे। तो साइन को मुझे किस में जाना है, कॉट में जाना है। साइन ए इज इक्वल टू, मैं कोसेक में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोसेक ए। लेकिन कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, द रिलेशन इज समथिंग लाइक दिस कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सही है, तो मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा। ओके, अब ये तो हमारा हो चुका है, फिर दिस इज डन। अभी उसमें अंदर मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तुमने डायरेक्टली लिख दिया कोसेक ए, और कोसेक ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया ना कन्वर्ट, इट्स ऑलरेडी डन। तो यहाँ पे खत्म करो आंसर को, डन हो चुका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है कि सभी फंक्शन को हमको कन्वर्ट करना है सेक में। तो ठीक है, सबसे पहला इजी कौन सा रहेगा, क्योंकि कैसा है इसमें ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है, मतलब तुम कैसे भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट अस कन्वर्ट फर्स्ट। तो सेक को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं कॉस को कर लेता हूँ बिकॉज दैट इज सो सिंपल। कॉस को कर लेते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू, कैसे कन्वर्ट कर लूँ, रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 बाय सेक। पहला तो इज डन, मतलब कॉस का काम हो चुका है, सेक का काम ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सेक को सेक में कन्वर्ट करने मतलब नहीं बनता, तो वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड। लेकिन कॉस से मुझे साइन मिल सकता है, तो एक काम कर लो, कॉस हो गया ना, अभी इमीडिएटली साइन को कन्वर्ट कर लो। ओके, तो साइन का और कॉस में क्या रिलेशन है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, तुमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सही है। सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट अगर लिया मैंने इधर साइन का, तो वो आ जाता है साइन स्क्वायर ए का साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब वैल्यू पुट करो उसके अंदर, तो वो आ जाता है, देखो 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना बोला है मैंने, 1 बाय सेक है, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय सेक स्क्वायर, सही है, और नीचे तो 1 ही है। अब इसको सॉल्व करो, साइन ए इज इक्वल टू, नीचे क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आ चुका है, सो दैट इज डन, ये हमारा आंसर। तो हमारा साइन का भी आ चुका है, कॉस का भी हो चुका है, मतलब साइन का कर लिया हमने और कॉस का भी कर लिया। अभी हम साइन की वजह से किसका कर सकते हैं, कोसेक का कर सकते हैं, तो इमीडिएटली कोसेक का कर लो। कोसेक के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर रूट ले ले, क्योंकि कैसा है, वो जो सेक स्क्वायर है वो बाहर निकल सकता है। हाँ, तो दैट वी विल कॉल इट एज अ फाइनल आंसर, चलेगा। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो वो सेक स्क्वायर ए को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो दैट विल बी अ फाइनल आंसर, साइन ए का। सो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक। हाँ, इसको हम लोग फाइनलाइज आंसर बोलते हैं साइन के लिए, दैट बिकॉज वो सेक स्क्वायर ए बाहर निकल सकता था, तो हमने बाहर निकाल लिया। अब साइन का फंक्शन तो हो चुका है हमारा, और कौन चाहिए तुमको, साइन इज डन। ठीक है, अभी कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक का फंक्शन क्या आ जाएगा बोलो। कोसेक के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग उसको उल्टा कर लेते हैं कोसेक को, दैट विल बिकम मोर सिंपलर। अब वो आ जाता है 1 बाय साइन ए। अब साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को कुछ नहीं, ये उल्टा जैसे कि वैसा खाली उल्टा कर दो, तो ऊपर क्या आ जाता है, सेक ए आ जाता है, और नीचे क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया। मतलब दिस इज डन, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आंसर से कोसेक का भी हो चुका है। अभी हमको कौन चाहिए, टैन और कॉट। तो वो तो काफी सिंपल है, मैं टैन और सेक में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, टैन का पहले बता दो। टैन के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर द टैन एक काम करते हैं, मैं सेकंड पेज पे उसको सॉल्व करता हूँ। टैन के लिए क्या करना है, टैन इज इक्वल टू, टैन ए इज इक्वल टू, तुमको तो पता है कि रेशियोज कैसे हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। तो टैन इज इक्वल टू क्या होगा, टैन ए इज इक्वल टू, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट विल डू इज, हम लोग को पूरा पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, फिर उस पे से सॉल्व करेंगे। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या रहता है, सेक स्क्वायर ए, राइट। ओके,
लेकिन अगर हम लोग tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दैट विल बिकम sec स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर tan ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर वो स्क्वायर रूट हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब हो चुका है, tan का तो डायरेक्टली निकल गया आइडेंटिटी बेसिस, तो दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। अब तो cot भी निकल सकता है फिर, क्योंकि cot a का वैल्यू क्या रहता है, cot a का वैल्यू होता है 1/tan a, और तुम्हारे पास ऑलरेडी tan a की वैल्यू है, वो कितनी है, sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। मतलब cot a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इट्स डन, डन एंड डन। तो हमारे सभी फंक्शंस हो चुके हैं। अभी तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है प्लीज इवैल्यूएट दिस। तो हमारे पास दो फिगर्स हैं, उसको इवैल्यूएट करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो आई कैन राइट दिस फंक्शन एज, हमको बहुत बड़ा लंबा फंक्शन दिया है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 एंड cos स्क्वायर 73। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फर्स्ट आई विल राइट इट डाउन एज sin स्क्वायर 63, ठीक है, 63 डिग्री प्लस, अब मैं साइन ही लिखूंगा, ठीक है, साइन ही लिखूंगा, लेकिन जो अंदर का एंगल है ना दैट आई विल चेंज। तो व्हाट आई विल राइट डाउन देयर इज साइन, साइन ही लिखूंगा, स्क्वायर करूंगा और अंदर लिखूंगा 90 माइनस 63, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसके करूंगा, cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा, मैं करूंगा 90 माइनस 70, ठीक है। अब ये थीटा का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फिर यहाँ पे, क्योंकि हमारे को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। मैं ये अलग पेन से लिखता हूं क्योंकि दैट विल बिकम इजियर राइट टू आइडेंटिफाई। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बस अभी उसी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। इसको यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ना। सो सबसे पहला ऊपर क्या आएगा, दैट वुड बी साइन स्क्वायर 63, ये क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा, तो कॉस 63 लिख सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, राइट। ओके, नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, ये तो जैसे कि वैसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन ये चेंज होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, आई कैन राइट इट डाउन एज साइन थीटा, राइट, साइन कौन सा थीटा, 17 डिग्री, लेकिन ये स्क्वायर होना चाहिए, हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसका क्या रहता है, ये तो आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है, तो बस उसका 1 1 लिख दो, राइट इट डाउन एज दिस एज 1, बॉटम एज 1, तो आंसर क्या आ जाता है 1। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखने का, 1 लिखने का रीजन लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एज एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये रीजन लिख देना, हो गया फिर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी सॉल्व किया था। तो वी कैन राइट दिस डाउन एज साइन 25 लिखो यहाँ पे, फिर बाद में लिखना ये कॉस को वैसे रहने दो, इसको लिख देना सिर्फ 90 माइनस 25, राइट, प्लस कॉस 25, और लिखोगे बाद में साइन 90 माइनस, 90 माइनस किसको करना है, 25 को। ओके, हो गया, दैट्स इट। अभी ये तो तुम्हारे डिग्रीज है, ये 90 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री 90 डिग्री 25 डिग्री, सॉल्व करो इसको। साइन 25 डिग्री कितना होगा, साइन 25 तो जैसे कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा आई कैन राइट इट डाउन एज साइन थीटा, सही है, और थीटा कौन है यहाँ पर 25, तो आई कैन राइट इट डाउन एज साइन 25 प्लस cos 25 जैसे कि वैसा, और sin की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, cos, बिकॉज दिस इज sin 90 माइनस थीटा, आई कैन राइट इट डाउन एज cos थीटा, और थीटा कौन है, 25। ओके, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में हम लोग दो रीजंस लिखेंगे क्योंकि हमने दो फंक्शंस यूज किए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और जो सेकंड फंक्शन हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब
कुछ भी नहीं है, तुमको खाली उसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। sin 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? sin 25 कैन राइट इट डाउन एज, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर 25, दूसरा बनेगा cos स्क्वायर 25, और आंसर क्या रहेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। हो गया एडिशन। 1 बताओगे, रीजन क्या लिखोगे? रीजन आइडेंटिटी लिख देना, ठीक है। रीजन यू कैन राइट इट डाउन एज आइडेंटिटी दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी हो चुका है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 पे आ जाओ। अब 4 के अंदर जो हमको कैलकुलेशन करनी है, दिस समथिंग लाइक दिस, 9 स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है? आंसर्स क्या आएंगे? तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट राइट डाउन वॉट एवर इट इज, तो वो आ रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन सेक स्क्वायर ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, सो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये बाकी माइनस tan स्क्वायर ए जैसे कि वैसा, ये और ये कट जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? 9 इंटू 1, तो आंसर क्या रहेगा? 9। ओके, सो दैट मीन्स हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का? बी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट इज डन, लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन। अब सेकंड वन के इसमें हमको दो ब्रैकेट्स दिए, राइट? 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसका इशू ये है कि इसको सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर उसको यूज कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि तुमको tan सेक ऐसा कुछ भी हो, तुमको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट कन्वर्ट कर लो पहले। सो दैट इज 1 प्लस tan को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन बाय कॉस। ओके, प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं मैं? सेक किसका ये होता है? रेसिप्रोकल। ओके, तो आई कैन राइट इट डाउन एज cos थीटा। दूसरा ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूं? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, और माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय sin थीटा। हो गया। अभी एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा पहले ब्रैकेट में, ऊपर क्या आएगा? दैट वुड बी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी? sin थीटा नीचे कॉमन, ऊपर क्या आ जाएगा? यहां पर एलसीएम sin थीटा ही ले रहे हैं, ऊपर आएगा sin थीटा सबसे पहला, दूसरा आएगा cos थीटा, और तीसरा क्या आएगा? -1। हो गया। अब नीचे cos थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा? cos थीटा इंटू sin थीटा, दिस विल बिकम एज मल्टीप्लीकेशन, तो जस्ट लिख दो वहां पे cos थीटा sin थीटा। लेकिन इफ यू कंपेयर अबव वाला वैल्यू, ये है a प्लस बी, ए माइनस बी के जैसा, अब यहाँ पर a कौन है और b कौन है चेक करो। ये वाला इतना वाला वैल्यू इज a, इतना वाला वैल्यू इज b, ये भी इतना वाला वैल्यू इज a, दिस इज b। तो a प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर कर लो, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब कौन है? 1 का स्क्वायर। हो गया, ये तुम्हारा आंसर है। अब cos थीटा प्लस sin थीटा का इसका एक्सपांशन करो, एक्सपांशन करने पर क्या मिलेगा तुमको? यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। सही है। अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितनी होगी एडिशन? 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। ओके, अभी तुम देख सकते हो ये कट हो जाएगा, ये +1 और -1, तो बचेगा क्या फिर? बचेगा हमारे इसमें सिर्फ ये, दिस विल रिमेन, दैट इज 2 cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। ये और ये कट गए तो क्या बचेगा फिर? 2। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। सो हमारा पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, हमने एलसीएम ले लिया, a प्लस बी ए माइनस बी। हाँ, यहाँ पे तुमको वो रीजन पुट फोर्थ करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब यू कैनॉट जस्ट राइट इट डाउन एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर वो कैसा है, दैट विल बी योर प्रॉपर आंसर। तुमने रीजन भी लिखा है फिर क्यों वो ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ का एक्सपांशन तुम बोल सकते हो, दिस इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना बता देना, हो गया, ठीक है। चलो, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन इज डन। थर्ड क्वेश्चन पे जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेम प्रॉब्लम है, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करके लो उसको, फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ रहा है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। sec a को मैं क्या बोल सकता हूँ 1 बाय cos a। tan को क्या मैं बोल सकता हूँ sin a बाय cos a, 1 माइनस साइन a। cos a नीचे तो कॉमन है तो मैं cos a ले लेता हूँ, और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस cos a, सॉरी 1 माइनस साइन है ना ऊपर, सॉरी, तो दैट इज 1 बाय साइन हो गया। और अंदर क्या रहेगा 1 माइनस साइन हो गया। अभी ये a प्लस बी ए माइनस बी के जैसा नहीं लग रहा तुमको, नीचे का cos को भूल जाओ, बट ऊपर वाली जो ब्रैकेट है तो दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिफाई करो उसको एक बार। तो ये a है, ये b है, वैसे ही ये a है, ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या करते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos। बोलो क्या आता है इसका आंसर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कितना आ जाता है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, और नीचे कौन है ऑलरेडी cos है, एक cos है और एक cos है कट गए तो क्या होगा, आंसर क्या रहेगा फिर cos, ये वाला आंसर। सो हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज cos। मतलब कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज अगर पुट कर लिए तो आंसर आ जाता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब तुम्हारे पास दो फंक्शंस है, एक तो तुम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। तो चलो कर लेते हैं इसको। 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना आ जाता है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए आ जाता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या आ जाता है, कोसेक स्क्वायर ए क्या आ जाता है। लेकिन तुमको पता है कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो वो नीचे चले जाएगा, तो दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या आ जाता है कोसेक का, ऊपर चला जाएगा साइन का फंक्शन जो है, तो दैट इज साइन स्क्वायर ए। लेकिन साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो हमने टैन लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों स्क्वायर में है, तो आंसर क्या रहेगा फिर टैन स्क्वायर है। सो हमारा आंसर आ चुका है टैन स्क्वायर। डन। चलो अभी फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ नंबर पे आता है। अब यहाँ पर हमको फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो नीचे के जो जो प्रूफ्स हैं हमको ये सपोज कैसे इक्वल बताने हैं। RHS इक्वल टू LHS बताओ, नहीं तो सिर्फ एक को प्रूव करके RHS में कन्वर्ट करो। तो वी हैव जस्ट टू जॉब्स, दो जॉब्स हैं। एक तो LHS है तो RHS को सब से सेपरेटली सॉल्व करके करो, नहीं तो LHS से शुरुआत करके RHS में कन्वर्ट करो, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस। तो चलो इसको करके देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, चलो लेट अस डू दिस। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करते हैं। सो वी आर कन्वर्टिंग दिस। कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक को लाइक व्हाट आई कैन रियली राइट, उसका एक्सपांशन करने पर हमको ये मिल सकता है क्या, क्या लगता है, कोसेक स्क्वायर ए ना माइनस फिर 2 कोसेक कॉट, कॉट वाला, एंड माइनस कॉट स्क्वायर ए थीटा इज इक्वल टू, हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। लेट अस सी अगर हम लोग उसको एक्सपांशन करके कर सकते हैं क्या, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कर लेंगे। हमको क्या है, वी आर ओपन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। बोलो क्या रहेगा ये, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। चलो एक्सपांशन करते हैं इसका। तो ये आ जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एग्रीड, ओके। अभी ये कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, चलो देख लो कोसेक स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एंड कॉट में कोई रिलेशन है, ऑब्वियसली है। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही है, ओके, माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? सो दैट इज 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 इंटू, ये चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। ये देखो, ये कोसेक है। कोसेक मतलब कौन होता है? कोसेक मतलब होता है 1 बाय साइन थीटा। ओके, और कॉट मतलब कौन होता है? कॉट मतलब होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन है। चलो तो एक बार इसको कर ले कट, तो ये क्या आ जाता है इसका आंसर, दिस बिकम्स 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी मतलब ऊपर का तो हमारे को सिर्फ कॉस आया, नीचे का साइन स्क्वायर आया, लेकिन किसी के पास भी साइन नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, नीचे से एलसीएम ले लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इफ आई टेक एलसीएम एट द बॉटम, सो दैट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ जाता है, 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी कुछ नहीं है तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 कॉट स्क्वायर है और साइन है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। सो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, लेट अस राइट इट डाउन सेपरेटली। ओके, सो दिस इज कमिंग आउट एज साइन स्क्वायर थीटा को जैसे कि वैसा लिखो, फिर ये साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, उसको वैसे रखेंगे, कॉट को कन्वर्ट करते हैं। सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट दैट कॉट। कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो अभी यहां पर ये तो कट हो जाएंगे, कौन कट हो जाएगा देख लो एक बार, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो कट गए, तो बचा क्या फिर, तो बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम देख सकते हो तुमको चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? तो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सपोज लेट अस से साइन स्क्वायर थीटा का कुछ रिलेशन चेंज करो, क्योंकि तुमको साइन नहीं चाहिए, तो साइन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट इट डाउन देयर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। बाकी जैसे कि वैसा लिखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बोलो, ये कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि 2 में से 1 मैंने माइनस कर लिया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, a माइनस बी के जैसे, सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ये एक हो गया। अभी ऊपर का तुमको नहीं लगता ये a प्लस बी, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट इट डाउन एज a minus b, so that means you can write it down as 1 minus cos theta ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस वही है, वो 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही है, और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक ब्रैकेट गायब हो जाएगी तो बचेगा क्या फिर, एक ब्रैकेट अगर गायब हो गई तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या रहेगा, ये तो ब्रैकेट उड़ गई ऊपर के साथ, तो क्या नीचे रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या तुमको यही चाहिए था RHS? यस, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड इन RHS। दिस इज वन वे टू डू इट, उसका एक्सपांशन करके डायरेक्टली, या फिर और इजी कौन सा पड़ेगा, अगर तुम इसको कन्वर्ट करते हो स्टार्टिंग में से, मतलब सपोज लेट्स से यू जस्ट राइट इट डाउन, कोसेक को अगर तुम क्या लिखते हो, साइन लिखते हो, साइन थीटा, और फिर कॉट को लिखते हो तुम कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसका एक्सपांशन देख लो, बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। यहाँ पर साइन मतलब सपोज लेट्स से जस्ट टेक इट कॉमन बिकॉज इट इज एलसीएम, तो एलसीएम लेने का डायरेक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अभी स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अभी नीचे वाले का क्या आ जाता है, ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, सो दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा।
एक बार ये बन गया, ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर बोल रहे हो, सो दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट बन सकती है 1 माइनस कॉस थीटा। मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, 2 ब्रैकेट्स है ना वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं एक दो को दो के अंदर स्प्लिट कर रहा हूँ, एक एक के अंदर। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, तो बच क्या गया है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तुम्हारे ऊपर है, ईदर यू वांट टू गो विद दिस मेथड या फिर दिस मेथड। मतलब कैसा है कि दिस इज समवट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि तुमने डायरेक्टली एक्सपांड किया था, लेकिन अगर तुम उसको कन्वर्ट करते हो स्टार्टिंग में से तो दिस बिकम्स इजियर फॉर सॉल्विंग, राइट। ओके, तो तुम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे पहले कन्वर्ट करो साइन कॉस के, फिर उसको सॉल्व करना, इट बिकम्स वेरी सिंपल। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करने के लिए वी विल डू वन थिंग, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा, cos a डायरेक्टली कर ले, ठीक है, क्योंकि कैसा है वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो वाई टू राइट इट अगेन। ओके, सो डायरेक्टली कर रहे हैं, बोलो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस साइन है, ये ब्रैकेट हो जाएगी, और दूसरा ब्रैकेट कौन सा होगा, कॉस है। ओके, अभी ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना बोलो, इसके पास कौन नहीं है, 1 प्लस साइन है के पास कॉस नहीं है, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर आ जाता है कॉस स्क्वायर, प्लस इसके पास क्या नहीं है, इसके पास 1 प्लस साइन ये नहीं है, तो उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो वो कितना बन जाता है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर। हो गया। एक बार ये होने के बाद उसको एक्सपांड करो, क्योंकि ये चीज को एक्सपांड करना बहुत जरूरी है, विदाउट विच वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस। तो ऊपर आ जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको एक्सपांड करते हैं, दैट विल बिकम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए, सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हमारा कैसा है, cos स्क्वायर ए एंड sin स्क्वायर ए कितना होता है 1, 1 और 1 कितना हो जाता है 2, सो 2 प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a। तो हमने क्या किया पहले एक बार देख लो, देखो हमने कैसा किया है कि व्हाट बेसिकली वी हैव डन इज कि ये cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर को हमने ऐड किया, ये दोनों को ऐड कर लिया है, तो जिसकी वजह से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो वो 1 और ये 1, ये वाला हमने उसको दोनों को ऐड कर लिया, तो कितना हो जाता है 1 प्लस 1 2, तो यही लिखा है 2, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, सो 2 अगर कॉमन लेते तो वो आ जाता है 1 प्लस साइन, और नीचे क्या आ जाता है 1 प्लस साइन ए के बाद नीचे आ जाता है 1 प्लस साइन ए अगेन इनटू कॉस है, ये कट कर लो 1 प्लस साइन है, तो बचता क्या है फिर 2 बाय कॉस है, ठीक है। लेकिन हमारे को आंसर कुछ अलग चाहिए, हमको सेक के फॉर्मेट में चाहिए, लेकिन कॉस को तुमको पता है रेसिप्रोकल ले लो फिर, तो कितना आ जाता है 2 सेक इज इक्वल टू RHS। डन, डन एंड डन, वेरी सिंपल। चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाओ, अभी आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको हिंट वगैरह भी दी है, बट एग्जाम के अंदर हिंट नहीं देते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन तुम देख सकते हो इशू क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो फिर शुरुआत करें। तो द फर्स्ट वन इज tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा ये लिख दिया मैंने, और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot थीटा को लिख सकता हूँ मैं cos बाय sin, ठीक है। तो जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, cos थीटा बाय sin प्लस cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वही cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, sin थीटा बाय cos थीटा। हो गया। वंस दिस इज डन, नीचे तो तुमको पता है कि डिनोमिनेटर में क्या रहता है 1 रहता है, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर का वैल्यू जैसे कि वैसा ही रखो, उसको कुछ हाथ मत लगाओ, ओके, खाली नीचे वाले को हाथ लगाना है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और डिवाइड बाय किससे करना है, sin थीटा से, ओके, प्लस इधर भी कैसा रहेगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और डिवाइड बाय क्या रहेगा cos थीटा, ओके। अब तुमको नहीं लगता कि ये जो sin थीटा है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, sin थीटा ऊपर जाएगा, ऑलरेडी उसके पास sin है, तो वो क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा, सही है। सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर थीटा
और नीचे क्या बनेगा, ये cos थीटा इसके साथ चिपक जाएगा इस ब्रैकेट के साथ, तो cos थीटा इन ब्रैकेट क्या रहेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इसका भी सेम होगा, cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा वो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाता है sin, नीचे चिपक जाएगा sin इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो इतना हो चुका है हमारा। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमको इसका ये तो करना ही पड़ने वाला है, सपोज लेट्स से क्रॉस मल्टीप्लाई, बट बिफोर वी डू दैट हम लोग क्या करते हैं, ये वाले ब्रैकेट को कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि फिर वो कैसा हो जाता है और एक ब्रैकेट बन जाएगी, दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा, दिस इज cos थीटा माइनस sin थीटा, उल्टा है सर। तो एक काम करते हैं, उसको जस्ट इन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारे को जो साइन है फिर वो चेंज करने का मौका मिल जाएगा और एक ब्रैकेट सेम भी आ जाएगी। तो इसको वैसे के वैसा रखो फिलहाल के लिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला। ओके, एक काम करते हैं, वो शायद मेरे वीडियो के पीछे जा रहा है। ओके, सो लेट मी जस्ट रब दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसा ही लिखो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को भी सेम लिखो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो साइन है बीच की वो चेंज करनी है, प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है, और बाकी जैसे कि वैसा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय किसको लिखना है, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लिखना भूल गया मैं। ओके, और ये ब्रैकेट क्या होगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अभी ये माइनस साइन बीच में आ चुकी है, अभी तुम ये कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा साइन, लेकिन कैसा है इसके पास कौन नहीं है, साइन नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा ब्रैकेट आ जाता है ए स्क्वायर, मतलब कौन आ जाता है, साइन स्क्वायर, दूसरा आ जाता है ए बी प्लस ए बी, तो ए बी मतलब किसका एडिशन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, कौन कट हो सकता है इसमें का, तो ये ब्रैकेट एक कट हो गई इसके साथ, राइट, फिर बचा कौन, ये जितना है तुम्हारा बचा हुआ है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये दोनों का एडिशन 1, तो एक काम करता हूं मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आई विल जस्ट राइट इट डाउन एज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक काम कर लो, उसको स्प्लिट कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में है ना, तो उसको स्प्लिट कर दो, 1 के पास भी रहने दो और ये सेकंड वाले के पास भी रहने दो, तो द फर्स्ट ब्रैकेट विल बिकम 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा वाला तो अपने आप कट हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। अब 1 बाय साइन थीटा क्या रहता है, कोसेक थीटा, एंड ये रहता है सेक थीटा, तो डायरेक्टली आरएचएस के जैसा लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हो गया, राइट, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा, एंड 1 बाय कॉस थीटा कितना होगा, सेक थीटा, तो उसको मैंने इंटरचेंज करके डायरेक्टली क्वेश्चन जैसा लिख दिया फिर आरएचएस, सो दैट हैज बीन प्रूव्ड, आरएचएस को प्रूव कर लिया हमने फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज डन थर्ड नंबर वाला। अभी हम लोग फोर्थ नंबर पे जाएंगे। फोर्थ नंबर के अंदर उन्होंने हिंट दी है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करो, एग्जाम के अंदर होता नहीं है बट हम लोग अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस, लेकिन हमको पता है कि ऐसा कुछ भी नॉन स्टैंडर्ड आ गया तो स्टैंडर्ड फंक्शन में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। एलएचएस ले लो, 1 प्लस सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, फर्स्ट आई विल जस्ट राइट इट डाउन, कि मैं डायरेक्टली लिख दूँ, डायरेक्टली लिख देता है। ठीक है, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक को आई कैन राइट इट डाउन एज 1 बाय कॉस ए, राइट, कॉस ए लिख दो, और सेके को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस ए। एक काम करो, अभी ये इसका नीचे तो 1 आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाता है, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। एक काम कर लो, अभी कॉस ए को उड़ा दो, तो बचेगा क्या फिर, कॉस ए प्लस 1, बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1, दैट्स इट।
यही तुम्हारा LHS है एंड दैट्स योर आंसर बेसिकली, हो चुका है। अभी RHS को देख लो। RHS के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर मतलब क्या आ जाता है, व्हाट इज साइन का वैल्यू? अगर सपोज लेट्स से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट, एंड नीचे आ जाता है 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर का आइडेंटिटी के थ्रू हमने वो चेंज कर लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। लेकिन ये 1 माइनस कॉस ए की ब्रैकेट कट हो जाएगी तो बचेगा क्या फिर 1 प्लस कॉस ए, विच इज मैचिंग अप विद दिस। इसको मैं अगर उल्टा लिख देता हूँ तो दैट इज कॉस ए प्लस 1 बेसिकली, तो ये तुम्हारा LHS को मैच कर रहा है, हो गया। फिर वही तो काम था हमारा LHS और RHS को प्रूव करना, सो दैट इज डन, राइट। चलो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट हमको कैसा करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस, विदाउट कन्वर्टिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉस से कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन से डिवाइड कर लेते हैं सभी चीज़ों को, फिर वो ईजी जाएगा। अगर मैं LHS लिख दूं यहाँ पे और मैं साइन से डिवाइड कर लूँ तो कॉस बाय साइन क्या होता है बोलो, कॉस बाय साइन, डायरेक्टली लिख देता हूँ कॉट, ठीक है, कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए क्या आ जाता है 1 प्लस 1 बाय साइन ए कितना आ जाता है, दैट इज कोसेक एग्जैक्टली। अब नीचे क्या आ जाता है, सेम कॉट ए, दूसरा क्या आएगा प्लस डाल के 1, और तीसरा क्या आ जाएगा माइनस डाल के कोसेक। अभी अभी क्या करना है तुमको, कुछ भी नहीं है, वी हैव एवरीथिंग। अभी तुम उसको 1 की वैल्यू वहां पे डाल दो, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो इसको मैं सभी को इधर ले लेता हूँ, 1 की वैल्यू डाल देता हूँ, कॉट ए माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाता है 1 का, इफ आई एम राइटिंग इट डाउन आइडेंटिटी के हिसाब से 1 का वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ पर आइडेंटिटी दी भी है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, लिख दो वहां पे। सो दैट इज कोसेक स्क्वायर ए इन ब्रैकेट माइनस माइनस क्या आ जाता है कॉट स्क्वायर, सही है, चेक कर लो 1 का वैल्यू कितना आ जाता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, जैसे कि वैसा, डिवाइड बाय नीचे क्या होगा कॉट ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर तुम्हारा माइनस साइन अंदर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाता है, कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। वो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर जो साइन थी प्लस की वो जैसे कि वैसी मेंटेन रही, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास सब कुछ वैल्यू, हमको किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक एंड कॉट में। ओके, तो अभी उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कॉमन चीज है विच वी कैन टेक अप, राइट। ओके, सही है। ओके, तो कॉमन चीजें तो हम लोग ले ही सकते हैं। ओके, अभी इसको हम लोग जब एक्सपांड करेंगे तो हमको उसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो जो वैल्यूज हमने ली हैं तो दैट हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अभी उसमें से फिर से उसमें इसमें कन्वर्ट करना इज रियली नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स हमको कुछ और मेथड ट्राई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द अनदर मेथड, व्हाट यू कैन डू इज, जो सब्स्टिट्यूशन तुमने किया है ना सिर्फ एक ही बार करो। अगर वो एक बार अगर करते हो ना, सो दैट विल बिकम इजियर फॉर यू टू सॉल्व। देखो अगर एक से करते हैं सो दैट विल बिकम मोर इजियर। ओके, तो तुमको क्या करना है, यू कैन प्रोसीड विद दिस मेथड आल्सो, लेकिन कैसा है कि उसमें टाइम बहुत लग रहा था, तुमने देखा हमारा थर्ड स्टेप के बाद काफी लंबा जाने का चांसेस था। तो हमने क्या कर लिया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दैट हम लोग ये नीचे वाली चीज को मिटा देते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो भी ऊपर 1 का वैल्यू, बाकी जैसे कि वैसे रखेंगे। फाइन, ओके, चलो सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। तो नीचे क्या लिखेंगे बोलो, नीचे लिखेंगे कॉट ए और लिखेंगे +1 माइनस कोसेक। ठीक है, यहां तक हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यहां पर कॉमन चीजें देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, कॉट ए, ये कोसेक ए को आगे ले लो, कोसेक ए, और मैं अंदर क्या कर लेता हूं माइनस साइन डाल के, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा लिखता हूं। तो दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए
माइनस कॉट ए, ठीक है। पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने एक्सपांशन के जैसा लिखा है, नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें से ये प्लस वाला चीज को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट को, तो आई विल टेक इट कॉमन, सो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया मैंने। अब कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रहेगा, दैट वुड बी 1 माइनस, हाँ जो भी ब्रैकेट अंदर बची है वो उसको लिख देता हूं मैं। अब वो बची वाली ब्रैकेट कौन सी है, मैंने तो प्लस का बाहर लिया है, तो अंदर कौन बचेगा, माइनस वाला, सो दैट इज कोसेक ए, लेकिन वो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट वुड बी कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कॉट ए, ठीक है, ये ब्रैकेट बन चुकी है, और नीचे क्या रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ की और यहाँ की वैल्यू सेम है, यू आर एबल टू सी कॉट ए, ये 1 1 कोसेक कोसेक तो ये सेम ही है, तो इसको उड़ा दो। अब अगर ये कट गए तो फिर बचेगा क्या, फिर कॉट ए प्लस कोसेक। क्या तुमको यही प्रूफ करना था, चेक करो। अरे तो दैट मीन्स हमने वहां पे ऊपर अच्छा हो गया वो मेथड चेंज कर दिया, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करते तो इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन। आंसर वही मिलता, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कैसा रहता है कि यू कैन यूज न्यूमरस फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो तुम्हारे ऊपर रहता है, तो तुम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे आगे लेके जाते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन अगर कोई रास्ता अगर बहुत हार्ड लग रहा है सपोज लेट्स से, तो यू कैन ट्राई डिफरेंट मेथड टू रीच द सेम कंक्लूजन। अगर वो पिछले बार जहाँ पे हमने छोड़ दिया था ना, हमने यू ट्राइड न्यू मेथड इन दिस क्वेश्चन, तो उससे भी आंसर निकलता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने किया था दो दो मेथड से, तो यू कैन डू दैट, लेकिन कोई मेथड से आंसर जल्दी आएगा, किसी से टाइम लग जाएगा, तो यू कैन यूज वट एवर यू लाइक, विच एवर इज फिजिबल फॉर यू। इट्स नॉट कंपल्सरी कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वही यूज करना है, यू कैन गो फॉर योर ओन मेथड्स, ठीक है। ओके चलो, तो ये आंसर हो चुका है, अभी 6th क्वेश्चन के लिए जाता है। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, अगर तुम्हारी मर्जी है तो यू कैन यूज योर ओन मेथड। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है sec a प्लस tan है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस। तो LHS को सेपरेटली लेते हैं, LHS का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय 1 माइनस साइन है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है स्क्वायर रूट्स में, और ये जो है तो ये कंप्लीट डिफरेंट वैल्यूज है, राइट। अब कुछ भी अगर किया तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, तो एक काम करते हैं उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस, राइट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन है, और दूसरा जो लिख रहा हूँ दैट इज रूट 1 माइनस साइन है, और जिससे मल्टीप्लाई करना है मुझे तो वो भी रूट 1 माइनस साइन ए से ही करूंगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ओके, लेकिन 1 माइनस साइन ए से कुछ होगा क्या, नहीं, इसका अपोजिट चाहिए, तो एक काम कर लो प्लस से कर लेता हूँ साइन ए, तो जैसे कि रैशनलाइज हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला ब्रैकेट क्या रहेगा, ऊपर वाला तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब वो तो स्क्वायर हो गया, राइट, स्क्वायर हो गया, सो दैट मीन्स वो ब्रैकेट निकल जाएगी, राइट, एग्रीड, ऊपर वाला जो ब्रैकेट है वो निकल जाएगा। ओके, तो लिख दो वहां पे, ये स्क्वायर रूट ये सेम ही है ना, तो इट इज समथिंग लाइक कि रूट 4 इंटू रूट 4, वो कैसा हो जाता है कि दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा फिर, राइट, और फिर आंसर क्या रहेगा 4, तो इन द सेम वे उसका स्क्वायर रूट निकल चुका है और वो ब्रैकेट बाहर आ चुकी है। अब नीचे क्या रहेगा, रूट 1 माइनस साइन ए एंड रूट 1 प्लस साइन ए, तो अंदर स्क्वायरिंग रहेगी, ठीक है, तो अंदर स्क्वायरिंग होने के बाद क्या आंसर आएगा, तो दैट वुड बी ए प्लस बी, ए माइनस बी के जैसा ब्रैकेट है, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन तुमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या रहता है, कॉस स्क्वायर है, तो नीचे आएगा कॉस स्क्वायर है, लेकिन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट अगर निकाला तो क्या होगा, कॉस ए, तो ये कॉस ए आ गया, ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए, सही है। आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेक और टैन में, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसको डिवाइड करो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए, और जो बचा है उसको क्या लिखूंगा मैं, साइन ए बाय कॉस ए, बस इसको सॉल्व करो, 1 बाय कॉस ए कितना आ जाता है, 1 बाय कॉस ए इज कमिंग आउट एज सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए क्या रहता है, टैन ए, हो गया। सो आवर आंसर इज डन, दिस इज आरएचएस, ऐसे ही सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, हम 7 पे जाते हैं अभी। अभी 7 के अंदर जो ये क्वेश्चन दिया है इसके अंदर सीधा सीधा दिख रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स, तो कॉमन थिंग्स निकाल लो। LHS को लेते हैं,
क्या निकालेंगे कॉमन, साइन थीटा को कॉमन निकाला, साइन थीटा अगर कॉमन निकाला तो ऊपर क्या आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें cos थीटा को कॉमन निकालो तो cos थीटा निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऐसा लिखा है, राइट, कॉमन निकाल लिया हमने। अभी हमको क्या करना है, साइन बाय कॉस क्या रहता है tan, ओके, तो tan मिल चुका है, मतलब कैसे भी करके हमको ये दो ब्रैकेट को गैप करना पड़ेगा, सो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे का आ गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन तुमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग सच थिंग्स, मेक श्योर कि तुम एक ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, नहीं तो फिर कैसा है, फिर दो सब्स्टिट्यूशन के साथ तुमने देखा है कि इट ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, पहले के क्वेश्चन की जैसे। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको tan थीटा लिखते हैं और यहाँ पर ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और क्या करेंगे, जो एक्सपांशन है ना यहाँ पर करते हैं इसका, मतलब जो आइडेंटिटी हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर करेंगे ऊपर वाला वो माइनस साइन का, जो माइनस साइन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो व्हाट विल डू इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि cos स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ कि माइनस को करूँ, मुझे cos को भगाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि cos नहीं चाहिए हमको, वो सेम आना चाहिए ब्रैकेट, तभी जाके कट होगा, तो ठीक है। तो अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट, cos स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, फिर माइनस 1 लिखूंगा, हो गया कंप्लीट। नाउ आई कैन एक्सपांड दिस एज tan थीटा इन ब्रैकेट, अंदर क्या रहेगा, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो जैसे कि वैसा ही होगा, अंदर का मुझे चेंज करना पड़ेगा नीचे का, तो दैट वुड बी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 माइनस 1 कितना होता है 1, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तुमको नहीं लगता ये ब्रैकेट सेम है ऊपर का और नीचे का, दैट इज सेम राइट, तो ये ऊपर और नीचे वाला ब्रैकेट कट हो गया, आंसर क्या रहेगा फिर tan थीटा, और tan थीटा किसको इक्वल है RHS को, हो गया फिर, मतलब दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अभी 7 कर लिया हमने, अभी 8 पे आता है। अभी 8 के अंदर क्या दिया हुआ है कि दिस हैज टू बी कन्वर्टेड टू दिस, अभी तुम देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक इन्होंने साइन से इस पे कन्वर्ट किया, सो दैट मींस इसको एक्सपांड करना जरूरी है हमको, राइट, ओके। तो उसको एक्सपांड करते हैं, फिर लेट अस एक्सपांड दिस। तो एक्सपांड करने के लिए व्हाट विल डू इज साइन स्क्वायर का ये बोलो, डायरेक्ट एक्सपांशन बोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए, यहां तक ठीक है, ओके। अभी ये साइन और कोसेक क्या होगा, ये 1 बाय रहेगा, राइट, तो यहां पर तो तुम्हारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, ये साइन और कोसेक कट हो जाएगा क्योंकि ये 1 बाय साइन है, तो ये और ये तो कट गए, तो आंसर क्या रहेगा खाली 2। फिर बाद में कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और तुमको तो पता है ये रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक, तो ये और ये तो कट गए, तो आंसर क्या रहेगा 2। अब ये 2 और 2 कितना बनेगा 4, राइट, ये 2 और ये 2 क्या बन गए 4 बन गए, 4 बन गए। अभी तुमको ये चेक करना है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटीज कौन सी है, तो लेट अस चेक दोस आइडेंटिटीज और फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुमने यहाँ पे देखा है कि साइन और कॉस का एडिशन कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया, फिर बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस प्लस सेक स्क्वायर ए, हो गया, इतना ही बचा है। तो हमारे जो बचे वाले फंक्शन है वो ये है, 4 + 1 कितना होता है 5, और फिर क्या बचा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। लेकिन तुम देख सकते हो वहां पे tan और cot चाहिए, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा अलग। इसमें मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ इन ब्रैकेट 1 प्लस, कोसेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कौन सा स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, ओके। तुमको नहीं लगता ये सपोलेट से नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कौन से 5 6 7, तो बस हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, क्वेश्चन के जैसा लिखते हैं, तो मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन एज tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्या है RHS। हो गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये तो 8th हो गया, 9th पे जाते हैं अभी। अभी 9th क्वेश्चन के अंदर हमको LHS एंड RHS सेपरेटली सॉल्व करना है, राइट। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द सेम लॉजिक की जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया था, सेम काइंड ऑफ लॉजिक। ओके, सो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन के भी सेम सॉल्व करना है जैसे पहले के क्वेश्चन को हमने किया है। सो यू कैन डू दोस लेट्स से ऑन योर ओन, LHS और RHS को प्रूव करके। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं एंड विल बी मीटिंग इन दी अपकमिंग सेशंस जब भी हमारा शेड्यूल होगा उसके हिसाब से। तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियोस एंड सब लेट्स से टीचिंग वाले जो जितने भी ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, हम लोग अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर द चैनल, लाइक द चैनल। आपके लिए पूरा एजुकेशनल कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।